तो फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन पेड़ पौधों की वजह से ही हमें खाना और साफ वातावरण मिल पाता है, जिसमें हम सांस ले पाते हैं। और धरती पे जीवन इन्हीं पेड़ पौधों के कारण मौजूद है। तो जब पेड़ हमें इतना कुछ देता है, तो आखिर क्यों इसे दिन पर दिन काटा ही जा रहा है? आखिर क्यों नहीं भारत सरकार इन पेड़ पौधों को काटने पर पूरी तरीके से रोक लगा देते हैं? और ये सवाल शायद आपके भी दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसे रोक पाना गवर्नमेंट के लिए भी कोई आसान काम नहीं है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। वो एक कहावत है ना कि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर छोटे छोटे चीज़ों से ही पूरा का पूरा जंगल कटने वाला है। तो जनरली 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए पेड़ को सबसे ज़्यादा काटा जाता है। उनमें से पहला है पेपर, सेकेंड है फर्नीचर और थर्ड है लैंड। और इन तीनों को मैं अभी स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी के टाइम पे पेपर्स का इतना ज़्यादा डिमांड है कि इसे फुलफ़िल करने में ही बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ जाएगा। आपको पता है हमारे देश में सबसे ज़्यादा पेड़ सरकार के लिए काटा जाता है, और वो सरकार अलग अलग टाइप की कंपनियों को नीलामी में उन पेड़ों को दे देती है। उनमें से एक है सिगरेट बनाने वाली कंपनियाँ। सिगरेट के ऊपर का जो कागज़ होता है वो बहुत ही बेहतरीन लकड़ी से बनाया जाता है, जिसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और एक अनुमान के अकॉर्डिंग जब 500 सिगरेट का पैकेट बन करके एक डब्बे में पैक हो जाता है, तो एक हरा भरा पेड़ कट जाता है। तो आप जब भी मार्केट से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को खरीद कर लाते हैं, तो आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि वो सभी एक कार्टून के बने हुए बॉक्स में पैक होकर आते हैं। और वो जो कार्टून का बॉक्स है वो भी एक लकड़ी से ही बनता है। ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बल्कि जितने भी मेकअप्स के आइटम हैं, या फिर खाने पीने की जो चीज़ें हैं, या फिर आप साबुन को ही क्यों नहीं पकड़ लीजिए, ये सभी चीज़ें मार्केट में एक कार्टून के बॉक्स में पैक होकर ही हमें मिलता है। तो ज़रा सोचिए, जब 8.1 बिलियन लोग इन सभी चीज़ों को खरीदेंगे, तो हमें कितना ज़्यादा अमाउंट में पेड़ों को काटना पड़ेगा ताकि हम इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए पैकेजिंग बॉक्स रेडी कर सकें। तो फ्रेंड्स, कपड़े तो हम सभी लोग खरीदते हैं, और जब हम कपड़े को भी मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो आप देखे होंगे कि वो भी बहुत सारे मोटे मोटे कार्टून के बॉक्सेस में पैक होकर आते हैं। और जब 8.1 बिलियन लोग इन सभी कपड़ों को खरीदेंगे, तो इन सभी कपड़ों के लिए भी पैकेजिंग बॉक्स बनाने में हमें बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब से ये ऑनलाइन सामान बिकना स्टार्ट हुआ है, तब से तो पैकेजिंग बॉक्स का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के ऊपर डबल पैकेजिंग होने लगा है। जब भी आप ऑनलाइन सामान को खरीदे होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक पैकेजिंग उस प्रोडक्ट का होता है जिस प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं, और सेकंड पैकेजिंग उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है जहां से हम अपने प्रोडक्ट को, यानी कि अपने सामान को ऑर्डर किए हुए होते हैं। और हर दिन लाखों लोग ऑनलाइन सामान मंगवाते रहते हैं। तो सोचिए, इन सभी लोगों के लिए पैकेजिंग बॉक्स बनाने के लिए कितना ज़्यादा पेड़ों को काटा जाता होगा। आपको तो पता ही होगा कि हमारे दुनिया में बहुत सारे ब्रांड्स और कंपनीज हैं, और हर कंपनीज अपने अपने ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और वो लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए जिस पोस्टर का इस्तेमाल करते हैं, वो पोस्टर भी एक पेपर से ही बना हुआ होता है। और इलेक्शन के टाइम पे जितने भी ये पार्टीज हैं, वो लोग अपने अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार करने के लिए बहुत सारे पोस्टर्स बनवाते हैं। तो उस पोस्टर को बनाने के लिए भी बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है। और धीरे धीरे इन सभी पेपर्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हमें बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेड़ों को काटना पड़ रहा है। इस दुनिया में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और हर स्टूडेंट साल में मिनिमम 10 से 15 बुक्स या कॉपीज़ खरीदते ही हैं। तो पूरी दुनिया भर के स्टूडेंट के लिए बुक्स और कॉपीज़ बनाने में हमें ना चाहते हुए भी पर फिर भी बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक यानी कि फर्नीचर्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाकर देखिएगा, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन के घरों में जो खिड़कियाँ, दरवाजे, बेड, टेबल या चेयर, इन सभी चीज़ें जो हैं वो एक लकड़ी से ही बना हुआ होता है। और इन सभी चीज़ों को बनाने में डायरेक्ट रूप से पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि खेत में काम करने वाले टूल से लेकर एक पेंसिल बनाने तक भी हम डायरेक्ट रूप से पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर घर भी इन लकड़ी से ही बनाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को बनाने में बहुत सारे पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा भी जाता है। और अगर किसी इंसान का डेथ हो जाता है, तो उस डेड बॉडी को जलाने के लिए भी हम इन पेड़ की लकड़ियों का ही इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को जलाया नहीं जाता है, उन लोगों के लिए कॉफिन बनाकर उन्हें ज़मीन में दफन किया जाता है। और इन सभी प्रोसेस में बहुत सारे पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है।
और गूगल के अकॉर्डिंग हर दिन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। तो केवल अंतिम संस्कार करने में ही डायरेक्ट रूप से बहुत सारे पेड़ कट जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरी और आखिरी टॉपिक लैंड्स के ऊपर। तो देखो यार, सिंपल सा लॉजिक है, अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो हमें ज़मीन के रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो हर वो चीज़ जो अभी मैंने इस वीडियो में पीछे एक्सप्लेन की है उन सभी का डिमांड तो बढ़ेगा ही, साथ में ऐसे चीज़ें जो कि इंसान अपनी डेली लाइफ में हर दिन इस्तेमाल करते हैं उन सभी चीज़ों का भी डिमांड बढ़ जाएगा। और इन सभी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ फैक्ट्रीज चाहिए, और इन फैक्ट्रीज को लगाने के लिए हमें ज़मीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। और वो ज़मीन हमें सिटीज़ के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिटीज़ के अंदर जो ज़मीन है वो बहुत ही कम अमाउंट में बचा है। तो हम लोग इसके लिए गांव या फिर जंगलों की ज़मीन का इस्तेमाल करेंगे, और ना चाहते हुए भी हमें उन जंगलों के पेड़ों को काटना पड़ेगा, क्योंकि हमें वहाँ पर अपना फैक्ट्रीज लगाना है। और इसी के साथ साथ सिटीज़ के अंदर जो पॉपुलेशन है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो ये लोग गांव या फिर जंगलों की तरफ मूव करेंगे। तो वो लोग इन्हीं फैक्ट्रीज़ के आसपास अपना घर बनाएंगे, और घर बनाने के लिए जितना भी ज़मीन होगा वहाँ पर जितने भी पेड़ होंगे उन्हें भी काट दिया जाएगा, ताकि वहाँ पर इंसान अपना घर बना सके। और जैसे ही वहाँ पे एक छोटा सा बस्ती बस जाएगा तो हमें उसके लिए एक रोड बनाना होगा, और रोड के बीच में जितने भी पेड़ आएंगे वो तो कटेंगे ही, प्लस में अगर ट्रैफिक जाम बढ़ा तो रोड के साइड में जितने भी पेड़ हैं वो भी कट जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंसानों के लिए। तो ये लोग इससे छुटकारा पाने के लिए रोड को और भी ज़्यादा चौड़ा करेंगे, तो साइड के जितने पेड़ हैं वो तो बेचारे कट जाएंगे। और ये प्रॉब्लम दुनिया में हर एक जगह पे है। एग्जाम्पल के लिए ये जो अभी आप इमेज देख रहे हैं ये एक पटना सिटी का इमेज है, जो कि आज से 40 साल पहले का इमेज है। आप देख सकते हैं इंसानों ने बहुत ही कम एरिया को कैप्चर कर रखा है, और ये जो इमेज है वो अभी का इमेज है, यानी कि 40 साल बाद का। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया को इंसानों ने कैप्चर कर रखा है, और यहाँ के सारे पेड़ों को काट रखा है, जिस वजह से अभी के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, और धरती पे पॉल्यूशन भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।